दोस्तों, कहते हैं कि समय का पहिया किसी के लिए नहीं रुकता, जो समय के साथ चलता है समय उसके साथ चलता है। यदि कोई समय का साथ छोड़ दे तो समय भी उसका साथ छोड़ देता है। आज मैं बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने बचपन में अखबार बेचकर गुजारा किया और बड़े होकर देश का राष्ट्रपति बना। जी हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, हमारे अपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। पूरा नाम था डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता जैनुलब्दीन एक नाविक थे और माता असीयम्मा एक हाउसवाइफ थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वे अपने जीवन में उच्च नैतिक मूल्यों और अनुशासन का पालन करते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अब्दुल कलाम ने छोटी उम्र में ही अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था ताकि वे अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। अब्दुल कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम के स्थानीय स्कूल में हुई। स्कूल के दिनों में ही वे विज्ञान और गणित में विशेष रुचि रखने लगे थे। उच्च शिक्षा के लिए वे तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज गए, जहां से उन्होंने भौतिकी में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद वे मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन करने चले गए। MIT में अपने अध्ययन के दौरान उन्होंने विमान बनाने का सपना देखा और उसे पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया। डॉक्टर कलाम ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में की। 1969 में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLVII के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम किया। यह मिशन 1980 में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ और रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। डॉक्टर कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 1998 में पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनने में मदद मिली। 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता था, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के दरवाजे आम जनता के लिए खोले और सीधे संवाद स्थापित किया। राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद भी उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काम जारी रखा। उन्होंने कई किताबें भी लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स जैसी किताबें शामिल हैं। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर कलाम को शिलोंग में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक व्याख्यान के दौरान दिल का दौरा पड़ा और उसी दिन उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डाल दिया, लेकिन उनके विचार और प्रेरणादायक जीवन आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। तो ये थी हमारे देश के बेमिसाल अनमोल रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग एजुकेशनल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।